नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की दोनों कंपनीज के बारे में। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, दोनों शेयर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा प्राइस कंपैरिजन करेंगे, फिर नवंबर का सेल्स परफॉर्मेंस की बात करेंगे, फिर कौन से स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल ने बाइंग किया उसके बाद बात करेंगे, दोनों कंपनी का क्या ग्रोथ प्लान है उसके ऊपर, फिर टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कमर्शियल व्हीकल्स वर्सेस पैसेंजर व्हीकल प्राइस कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जो कमर्शियल व्हीकल है उसकी डीमर्जर के बाद वैल्यू आई थी 260 रुपीज, लेकिन लिस्ट हुआ 330 के पास और इसमें करंट में चल रहा है 359 का। पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं। डीमर्जर का वैल्यू आई थी 400 और इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है 354 पर। तो कमर्शियल सेगमेंट जो है वो थोड़ा सा वैल्यूएबल लग रहा है पैसेंजर व्हीकल के। इसका शॉर्ट कंक्लूजन ये है। नवंबर सेल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पैसेंजर व्हीकल पीवी 59,199 यूनिट्स बिकी, उम्मीद थी 55,000 बिकेंगी, तो कंपनी ने स्टॉक परफॉर्मेंस दिखाई है। कमर्शियल व्हीकल सीवी की बात करें 35,400 यूनिट्स बेची हैं, उम्मीद थी 31,300 बेचेंगी, तो एक्सलेंट परफॉर्मेंस यहाँ भी। जेएलआर यूके बेस्ड, इसकी बात करें तो इन्होंने बेची है 4,598 यूनिट्स, लेकिन उम्मीद थी कि बेचेंगे 5,558 यूनिट, जो कि इन्होंने लास्ट ईयर बेची थी। तो वीक सेल्स हुई है, ऐसा हुआ प्रोडक्शन के चलते हुए। सीवी बिजनेस आउटफॉर्म कर रहा है कमर्शियल व्हीकल, सॉरी कमर्शियल व्हीकल आउटफॉर्म कर रहा है पैसेंजर व्हीकल में, क्योंकि टाटा मोटर्स में जो पैसेंजर व्हीकल है उसमें पैसेंजर व्हीकल और जेएलआर दोनों कंपनियां हैं साथ में, दोनों ब्रांड हैं। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग इन सीवी, कमर्शियल व्हीकल्स में 97 म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है नवंबर के महीने में। इसमें से कोई म्यूचुअल फंड ने एग्जिट नहीं लिया है, तो ये दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। अब बात करते हैं पैसेंजर व्हीकल टीवी फ्यूचर ग्रोथ प्लान का। तो कंपनी प्लान कर रही है 33,000 से 35,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे ये लोग 2030 तक की, जिसमें ये लोग 15 नए मॉडल लॉन्च करेंगे। इसमें सियारा इंक्लूड है। मार्केट शेयर की बात करें, कंपनी की गाइडेंस है कि ये लोग 2027 तक की 16% मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और 2030 तक की 18 से 20% कैप्चर करेंगे। तो इनका शॉर्ट में कहें तो 2030 तक इनका टारगेट है कि 20% मार्केट शेयर कैप्चर करना पैसेंजर व्हीकल में। रिसेंटली इन्होंने दिसंबर में बहुत बड़े डिस्काउंट्स निकाले हैं जो सेल्स को बूस्ट करेंगे और इन्वेंट्री की घटाएंगे। ऑफर्स दिए हैं कैश डिस्काउंट के, एक्सचेंज बोनस के, स्क्रैप बेनिफिट के, लॉयल्टी बोनस के। हैरियर मॉडल वाइज देखें तो हैरियर में इन्होंने 1 लाख तक की छूट दे दी है, अल्ट्रॉज में 85 की, पंच में 75 की, नेक्सॉन में 50,000 की। अब कॉमर्स सॉरी पैसेंजर व्हीकल के हमको सपोर्ट जोन देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 340 का, इमीडिएट सपोर्ट है 350 का और रेजिस्टेंस है 390 का। शॉर्ट टर्म की बात करें, अगर स्टॉक 350 तोड़ देता है सपोर्ट, तो ये 340 तक की आ सकता है आसानी से। तो कुछ पैसेंजर व्हीकल के नेगेटिव हैं, क्या चैलेंजेस हैं उसके बात करें तो बहुत सारे ब्रोकरेज जैसे न्यूट्रल या नेगेटिव रेटिंग दे रखी है, तो इस वजह से गिरावट हो गई है। उन्होंने अपना टारगेट घटाकर 450 से 300 से 440 के बीच में रख दिए हैं। स्टॉक सेंसेक्स से रिमूव कर दिया गया है, कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म सेलिंग आ सकती है। जेएलआर बिजनेस पर साइबर अटैक हुआ था जिसका इम्पैक्ट Q3 में दिखेगा। पॉजिटिव चीजों की बात करें, नवंबर की टोटल सेल्स 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ी है। नेक्सॉन टाटा नेक्सॉन बन गई है इंडिया नंबर 1 सेलिंग कार अगेन, तो ये पॉजिटिव चीज है। जो टाटा ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है टाटा सियारा, उसे स्ट्रॉन्ग पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है। आरबीआई की रेट कट होगी जिससे ऑटो की डिमांड बूस्ट होगी, क्योंकि ईएमआई पर कम इंटरेस्ट लगेगा। ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है,
कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या फिर सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। थैंक यू।